मैं तुमको बताता हूँ, ये बर्बादी, ये जो बर्बादी है ना, जनता की बर्बादी, लफड़े झगड़े होने का मतलब क्या बोलते हैं, इस इशू की वजह से लोगों में लालच और परेशानी, ये सब स्ट्रेस, तनाव, तान, हाँ, ये सब क्यों है? बताओ क्या है, ये किधर से शुरू हुआ है? हमारा क्या है, मैं अभी आई नीड टू डिग अ लिटिल पर्सनल शेड नाउ। हमारा मैटर ये है चेंबूर में, क्या हम है नोट वाली पार्टी, हाँ, और हंडोरे को ये कभी, हंडोरे और उसके जो कार्यकर्ता है ना, वो भिखमंगे, उसके जो कार्यकर्ता है वो सारे भिखमंगे। तो हंडोरे तो उनको क्या ऐसा इलेक्शन रहेगा तभी एक पैकेट देगा वोटिंग के हिसाब से, उसके लिए वो कुत्ते की तरह भौंको रास्ते पे, तो वो पैकेट देगा। साल भर क्या करेंगे वो बाकी के साथ, बाकी के 5 साल में एक बार वो पैकेट देगा, बाकी के 5 साल क्या करेंगे वो? तो ये वो धंधा है। क्या धंधा है? पैसे वाले लोगों को टारगेट करना, लूटना। तो उसने वो चालू किया पहला महिला का, तो ऐसे मेरे बाप की जगह लूटी, पहले मेरे बाप की जगह पे हाथ डाला। तो उधर के नए यंग जनरेशन को समझ में आ रही है, तो क्या बोलते हैं, ये तो कापूस है, दब रहा है तो दबा रहो, दबाओ, और उनकी आने वाली पीढ़ी भी है, उनको भी वैसे ही दबाओ, समझे? तो उन्होंने वो तरीका ढूंढा, लैंड सर्वर, जैसे बाप को किया वैसे बेटे को करो, समझे? तो वो काम नहीं आया महिला का, वो हुआ नहीं उनको, मैंने उनका सारे प्लान फ्लॉप कर दिए। तो उन्होंने चालू किया जात का। तो पहले ये हंडोरे के कार्यकर्ता को हमारी जो पहली, हमसे जो पहली वाली पीढ़ी है, उनको उनका मतलब मेरे पिताजी, मेरे दादी, उनका तक देखा नहीं गया। तो वही उनको वो कंटिन्यूटी करने का था, क्योंकि मेरी माँ का, मेरे दादी का भी मर्डर हो गया था, मेरे पिताजी को भी लूटने का प्लान था और मरवाने का प्लान था, एक्सीडेंट भी करवाया था, तो सेम मेरे साथ। तो ये वो उन औरतों ने, वो उसके महिला मंडल का इतना आगे तक पहुंच गया कि उन्होंने पूरा ये सामाजिक कर दिया, क्योंकि सिर्फ हम लोग नोट वाले और किसी से लेना देना नहीं करते, समझे? तो उन्होंने समाज में कर दिया। तो क्या बोलते, वो समाज भर में होने के बाद वो जाति भेद में बदली हो गया। तो हर एक जाति वाले भी बोले कोई मेरे साइड में नहीं था, समझे? कोई मेरे साइड में नहीं था। मेरे खुद के जात वाले मेरे अगेंस्ट थे, मेरे बाप के जात वाले, सब। तो मैटर ये हो गया, हर एक जात वालों का यही था कि नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको करने नहीं देंगे, इसको क्या, इसको भी लूटेंगे जैसे इसको बाप को लूटा। तो उनमें आपस में कंपटीशन लग गया, ये जात वाले लूटते, ये जात वाले लूटते, समझे? तो आपस में ऐसा कंपटीशन हो गया। तो ऐसे मादर चौधरी अगर जिसने चालू किए, तो वो हंडोरे के कार्यकर्ता है जो सर्विलेंस में कैद है, सर्विलेंस में पकड़े गए हैं वो, समझे? और वो कौन है? प्रोस्टिट्यूट है। मैंने उनको सही धंधे पे लगाया है, ये किसी ने देखा नहीं अभी तक। ये आने वाले सालों में उनको मालूम पड़ेगा क्या धंधे में लग गई वो औरतें, समझे? तो वैश्या बाजारी के धंधे में वो लग गई है, और वो वैश्या ही है, समझे? उनको आने वाले कुछ सालों में बराबर मालूम पड़ेगा उनको क्या धंधा रास्ता लगाया मैंने, समझे? पर उनकी मादर चौधरी वैसे टाइप की करके हमको करना पड़ा ना, हमको करना क्या, उनका वो धंधा ही है वैश्या बाजारी का। लेकिन इतना एक्सपोज, इतने अंतर्गत चीज़ें एक्सपोज करना आसान नहीं है, समझे? उनके प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में जाना और ये सब एक्सपोज करना, तो उनको वो बराबर धंधे पे लग गई है। पर ये मुझे क्यों पॉसिबल हो गया? क्योंकि मुझे मालूम था कि वो रिक्शा वाला और उसकी बीवी प्रोस्टिट्यूशन चला दी। ये अगर मालूम नहीं रहता तो मैं कभी नहीं कुछ किया रहता, कुछ उखाड़ा भी नहीं रहता था अभी तक। मेरे को क्या बोलते, वो जो
फंसाने का था, जो जाल था वो उनका कामयाब हो गया रहता, समझे। अगर उनका प्रोस्टिट्यूशन नहीं के बारे में मेरे को जानकारी नहीं रहती तो, बिकॉज आई हैव लिव्ड अ डार्क वर्ल्ड, आई नो हाउ द डार्क वर्ल्ड वर्क्स, दैट्स व्हाट कंटेंट स्ट्रीट्स इज अबाउट, समझे। वो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है ना, वो नथिंग, दैट्स नथिंग। मैं मेरे इन माई टीनेज में कहाँ गया, क्या क्या चीज़ें मेरे आंखों से देखा है ना, मेरे को मालूम है। बड़े बड़े लोग चड्डी में मुझ देंगे। मैं जब ये ट्रैक क्रॉस करके आता था ना, तब मेरे को ऐसा हाथ ऐसा मेरे पेट पे रख के आना पड़ता था, रात को 2:30-3 बजे। तभी ब्रिज नहीं था वो ईस्ट वेस्ट का। क्यों हाथ पे ऐसा पेट पे रख, हाथ ऐसा पेट पे रख के क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि स्टैबर है ना, स्टैबर चेहरे वेरे पे मारे तो चल जाएगा, लेकिन पेट में डाल के घुमा देना तो वो आदमी का बचना 50, कितना बोलते हैं, 50-50 चांसेस रहता है। 50 चांसेस नहीं, ज़्यादा ही, मतलब चांसेस नहीं, कम रहता है। तो जब फेस बीस पे ऐसे ना वो ले सकते हैं, लेकिन एक बार पेट में डाल के घुमा दिया ना, तो हम इन माई टीन एज में बोल रहा हूँ, मेरे टीन एज में मेरे पिताजी की दुश्मनी का है, किसका क्या दुश्मनी है, सिर्फ पैसे वाले करके वो ये, तो ये मैटर था कि लूटो, स्नैच देम, तो ये मैटर था। तो एंड में मैं बहुत जन को भगा के लगाया, फिर मेरे को उसके लिए मेरा क्या मासूमियत था, वो ये हो गया वो टाइम पे, वो एज में। मतलब क्या बोलते हैं, आई गॉट इनटू बैड कंपनी, ड्रग्स एंड ऑल, because I have to survive. Otherwise, they would have killed me and my family. I got 2 kid sisters after me. तो मैं बहुत 2-3 साल वैसे रहा, फिर जब मैंने देखा कि सब सेटल है, तो एक बार हो गया, तो देन आई वेंट टू पुणे जाने पर आई स्टार्टेड अ न्यू लाइफ। हमको क्या मालूम कि वापस आने पर ये गंदगी जो बाप के पीछे पड़ी थी, वो हमारे पीछे भी उस लेवल पे पड़ेगी। और उनको समझ में आया था कि मैं बाप से भी बड़ा मादर चोद है करके, उनको 50,000 लोग लगे मुझे स्कैम करने के लिए। बाप के पीछे 5,000 लोग रह गए, मेरे पीछे 50,000 लोग लगे थे, है ना। अभी तो ज़्यादा लग गए थे, इधर के भी ऐड करवाओगे। हाँ, ये मसला है। चालू किधर से हो गया, ये वो 50 लाख रेंगे कि माँ की घर में कोयता डाल के सर से निकालेगा। सिर्फ मैं कैसा है, टाइम बहुत भारी चीज़ है और बहुत खतरनाक भी है। और मेरे जैसा है ना, मेरे दुश्मन को भी पूछ लो, मैं कभी क्या करेगा किसी को नहीं मालूम, उनको समझ में भी नहीं आएगा, और सिर्फ मेरे दुश्मन जानते हैं बराबर। इसलिए इतना बारीकी से मेरे ऊपर ध्यान क्यों है। उनके बेटे को मार के बाप को अंदर डलवाएगा मैं, उनके मर्डर में, ऐसा मादर चोर है। नो, ये मसला है। तो अभी क्या है, उन्होंने किए तो जवाब तो देना ही पड़ेगा अभी, है ना। गांड कर रहे। मैंने बोला भी था कि फ़ोन दरवाजे पे रखो क्या, क्योंकि फ़ोन दरवाजे पे रखता तो और मेरा फ़ायदा होता था। वो लोग और गांड मस्ती करते थे और ये साबित करते थे ज़्यादा लेवल पे कि ये फ़ोन मैं वापर रहा हूँ और वो जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। और फिर वो डाटा कैसा गया उनके पास। तो
अभी क्या है मालूम है क्या, अभी अपन, मेरा तो पर्सनली ऐसे किसी से दुश्मनी नहीं है। हम लोग सिर्फ नोट वाले करके ये सब प्रॉपर्टी ये सब आधे खोखे का उधर नुकसान है मेरा। काम का ये अलग, काम का कितना इनको मालूम रहेगा ना, कितने कुत्ते पल रहे हैं उस पर, काम के पैसे पे, मेरे काम के पैसे पे। इनको बराबर मालूम रहेगा ना कितना रकम है, कुत्ते कितने पल रहे हैं उस पर। तो ये हमारी जनरेशन से चालू है हमको लूटना। आफ्टर ऑल मेरी दादी तो रकमा सेठ की लड़की थी। मेरी दादी का क्या बोलते हो, लगन पत्रिका लंदन से छपो गया है। मेरा दादाजी वॉज अ गुड लुकिंग चैप, बट ही वॉज उसका ही वॉज अ एल्कोहलिक, बट हिज फैमिली वॉज स्कूल टीचर्स, हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल ऐसा। बट माई ग्रैंड फादर वॉज एल्कोहलिक। तो वो रकमा शेठ की जो मेरी दादी थी ना, रकमा शेठ की औलाद थी वो, तो उसको उसकी दो बीवियाँ थी। पहली वाली की मेरी दादी है, और दूसरी वाली की जो औलाद है, उन्होंने ही मेरी दादी को मार डाला था पैसे के लिए। बैंक के सारे बुक गायब है, वही वो पाटिल लोग से कनेक्टेड है, समझे। और इस गेम में पाटिल का सबसे बड़ा हाथ है। तो इस जनरेशन से हमारे पीछे चल रहा है, समझे।